ये देखिए, आज हम कुछ थोड़े पहले वाले चैप्टर से कुछ प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे अपन से बनता है कि नहीं। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में संख्या 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। इसका गुणनखंड करना अभाज्य गुणनखंड, फिर इसको गुणनफल के रूप में लिखना है। 156 का अभाज्य गुणनखंड हम करते हैं, यहाँ पे मैं करता हूँ 156 156, और इसको हम तो 2 से तो डिवाइड हो ही जाएगा। 2 सत्ते 14, 1 बचा 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 39। अब 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, अब 3 से होगा। 13 3 39 होता है, और 13 सिर्फ 13 से ही डिवाइड होगा। 13 एकम 13। इसको गुणनफल के रूप में लिखना होगा तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। इसे एक और स्टाइल में भी लिख सकते हैं, जैसे 2 बार है तो 2 का स्क्वायर, 3 तो एक बार है तो 3 को 3 ही लिख रहने दो, 13 भी एक बार है। ये इसका गुणनफल रूप हो गया पहले वाले का। अब इसे करने की कोशिश करते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 12, 15 और 21 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसी टेक्निक का यूज़ करके पहले हम इनका गुणनखंड कर लेते हैं, 12, 15 और 21 का। यहाँ पास यहाँ पे लिखा हुआ है 12, यहाँ पे लिखा हुआ है 15, ये हो गया 21। इसको पहले हम देखेंगे तो इसमें 12 को पहले डिवाइड कर सकते हैं, या फिर 3 से ही डिवाइड कर दो। 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 सते 21। अब देखिए 5 जो है वो 5 से ही डिवाइड होगा, 5 एकम 5। 4 को वैसे ही लिखे रहने दीजिए। 7 जो है वो 7 से ही डिवाइड होगा, 7 एकम 7। अब बच गया 4 को आप चाहे 2 से 2 बार डिवाइड कर दो, चाहे 4 से ही कर दो, 4 एकम 4। तो ये क्या है, ये इसके सभी का गुणनखंड है। अगर एलसीएम पूछे तो इन सभी का गुणनखंड आपको गुणे के रूप में लिखना होगा। 3 पचे 15 ऐसा करके सबका गुणा करना होगा। लेकिन अगर HCF पूछे तो सबका अलग अलग निकालना होगा आपको। जैसे 12 का अलग निकालना होगा। 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12। 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 पचे 15। 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 सते 21। अब अगर LCM निकालना हो, सबसे पहला ट्रिक, LCM निकालना हो तो हर नंबर की बड़ी से बड़ी घात देखनी होती है। जैसे यहाँ पे जैसे 2 है, 3 है, 5 है और 7 है, तो 2 किस में ज़्यादा है, 2 यहाँ ज़्यादा है। कितने बार है, 2 बार। 2 को हम 2 बार लिख लेते हैं। फिर 3 किस में ज़्यादा, देखेंगे सभी में 3 एक एक बार है तो 3 को एक बार ही लिख लेंगे। अब बचता है 5 किस में ज़्यादा, 5 एक ही है और एक ही में है तो 5 को भी एक बार लिख लेंगे। और बच गया 7 को भी लिख लेंगे। इन सब का गुणा करने पर हमें LCM मिल जाएगा। गुणा करते हैं 2 दूनी 4, 4 दी 12, 12 पंचे 60, और 60 का 7 में गुणा करेंगे, 7 छिंग 42, 420 LCM आ गया। वही अगर हमसे HCF निकालने को पूछता तो हम केवल उन्हीं नंबर्स को लेंगे जो तीनों में मिले हुए हैं। ऐसा कौन सा नंबर है गुणनखंड जो तीनों में है, देखिए 2 तो यहाँ पे है, 2 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, केवल 3 ही ऐसा है जो तीनों में मिलता है। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, तो इसका HCF आ गया 3। तो इस प्रकार हमने LCM निकाल लिया 420 और HCF निकाल लिया 3। ये हो गया इसका आंसर।